हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है। उसके लिए हमने अपने चैनल पर मार्गदर्शन बैच शुरू किया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने वीडियोस में करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए आज आपका गद्यांश का टर्न है। हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में 2 गद्यांश करवाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने के फुल चांसेस हैं। तो आप हमारे सभी वीडियोस को पूरा देखा करिए, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है गद्यांश, एक दिन एक व्यापारी भगवान बुद्ध के पास गया और उनको गालियाँ देने लगा। व्यापारी ने उनको बहुत अधिक गालियाँ दी, किंतु भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। व्यापारी ने जब गालियाँ देना बंद कर दिया तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, भाई क्या आपके घर कभी कोई अतिथि आते हैं? उसने उत्तर दिया, हाँ आते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आप उन्हें भोजन देते हैं? हाँ देते हैं, व्यापारी बोला। तब भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, मान ले आप अतिथि को जो कुछ दे वह उसे स्वीकार ना करे तो? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न कितना हास्यप्रद है। अगर वे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह भोजन हमारे पास ही रहेगा। तब भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, जो कुछ भी आप मुझे दे रहे थे वह अब आपके पास ही है। भगवान बुद्ध ने के इतना कहते ही व्यापारी बहुत लज्जित हो गया और उसने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये आपका पैसेज है जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है इस पैसेज में, और आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाल सके। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियाँ दी तब वे चुप रहे, वे मुस्कुराने लगे, वे नाराज हो गए, उन्होंने व्यापारी को भोजन दिया। तो देखिए हमें गद्यांश में साफ साफ बोला है कि जब व्यापारी उनको गालियाँ दे रहा था तो भगवान बुद्ध क्या थे? बिल्कुल चुप थे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियाँ दी तब वे चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी के गालियां देने पर भी भगवान बुद्ध ने उसे भाई कहकर पुकारा। इससे भगवान बुद्ध के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? व्यापारी के गालियां देने पर भी भगवान बुद्ध ने उसे भाई कहकर पुकारा, इससे भगवान बुद्ध के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? महानता, कायरता, चतुराई, उदासीनता। तो इससे भगवान बुद्ध की महानता, उनके चरित्र में जो महानता है वो गुण प्रकट होता है। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियां देना बंद कर दिया क्योंकि? व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियां देना बंद कर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि उनको गालियां देना बेकार है। वह गाली देते देते थक गया। भगवान बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। तो देखिए गद्यांश में हमसे बोला गया है, यहाँ पे देखिए, व्यापारी ने जब गालियां देना बंद कर दिया, मतलब कि उसने सोचा कि भगवान बुद्ध को गालियां देना बेकार है क्योंकि ये उन गालियों को कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए वो थककर गालियां देना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस गद्यांश द्वारा लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? इस गद्यांश द्वारा लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? व्यापारी की मूर्खता का वर्णन, भगवान बुद्ध की चतुराई का वर्णन, भगवान बुद्ध की सहनशीलता, व्यापारी का अक्खड़पन। तो इस गद्यांश के द्वारा लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? भगवान बुद्ध की सहनशीलता। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश का आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध के
उत्तर का व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ा? भगवान बुद्ध के उत्तर का व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन, व्यापारी ने प्रण लिया कि वह कभी किसी को गाली नहीं देगा। सेकंड ऑप्शन, गालियों को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। थर्ड ऑप्शन, व्यापारी और अधिक नाराज होता गया, भगवान बुद्ध चुप हो गए। तो भगवान बुद्ध के उत्तर का व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापारी ने प्रण लिया कि अब वह कभी किसी को गाली नहीं देगा या बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट गद्यांश था, इसको हमने पढ़ाया है। आप गद्यांश को एक बार अपने से पढ़िएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है, देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट गद्यांश है, एशिया के एक प्रसिद्ध जीव शास्त्री का कहना है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। एशिया के एक प्रसिद्ध जीव शास्त्री का कहना है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। एक के बाद एक खींचातान लगी ही रहती है और चैन नहीं मिल पाता। इसीलिए जीवन में उन क्षणों की बहुत कीमत है जो जीवन को गुदगुदा दे और खींचतान को तेजी से भुला दे। इस जीवन शास्त्री ने लोगों को बड़ा दिलचस्प मशवरा दिया है कि जब तुम अपने किसी दोस्त मित्र से बात करने बैठो तो घड़ी का मुंह दीवार की तरफ कर दो। जब उससे पूछा गया कि बातचीत और घड़ी का क्या संबंध है तो उसने उसे उत्तर मिला, वह कमबख्त याद दिलाती रहती है कि कितनी देर हो गई है, इतनी देर हो गई है। और इस तरह यह आनंद क्षण खंडित हो जाता है जो मित्र की बातचीत से मिलता है। तो ये पैसेज आपको बताया गया है, इसमें कहा जा रहा है ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी जो है संघर्षों से भरी हुई है और उसमें कोई ना कोई परेशानियां लगी ही रहती हैं। तो इस पैसेज में आपको जीवन के बारे में बताया गया है। बच्चों इस पैसेज को आप फिर से एक बार पढ़िएगा और क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िएगा। जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगा करे उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए ताकि आपको उनको उसके अर्थ को समझने में आसानी हो सके। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीवन में वे क्षण मूल्यवान हैं जो जीवन को संघर्ष से भर दे, जीवन में खींचातान ला दे, जीवन में चैन से बैठने ना दे, जीवन की खींचातान को तेजी से भुला दे। तो जीवन में वे क्षण मूल्यवान है जो जिंदगी के खींचातान को तेजी से भुला दे। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी का मुंह दीवार की ओर करने की सलाह जीवन शास्त्री ने क्यों दी? घड़ी का मुंह दीवार की ओर करने की सलाह जीवन शास्त्री ने क्यों दी? घड़ी को बार बार देखने से जीवन के संघर्ष का सही ज्ञान नहीं हो पाता। जीवन को बार बार देखने से जीवन की खींचातान का सही ज्ञान नहीं हो पाता। घड़ी को बार बार देखने से मित्र से बातचीत के आनंद का क्षण खंडित हो जाता है। घड़ी को बार बार देखने से समय का ज्ञान होता रहता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। घड़ी को बार बार देखने से जो मित्र से बात करने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो भंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मित्रतापूर्ण गपशप में प्रायः आ जाता है। मित्रतापूर्ण गपशप में प्रायः आ जाता है जोश, तनाव, अमित्रतापूर्ण व्यवहार, आनंद। तो मित्रतापूर्ण गपशप में प्रायः क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्र से बातचीत करते समय अपनी घड़ी दूर रखो का अर्थ है। मित्र से बातचीत करते समय अपनी घड़ी दूर रखो का अर्थ है समय जानने के लिए घड़ी मत देखो, घड़ी बिल्कुल नहीं पहनो, अपनी घड़ी में चाबी मत दो, अपनी घड़ी के पास मत जाओ। क्वेश्चन है आपका कि मित्र से बातचीत करते समय अपनी घड़ी दूर रखो का अर्थ है समय जानने के लिए घड़ी मत देखो। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन शास्त्री ने किसे कमबख्त कहा है? जीवन शास्त्री ने किसे कमबख्त कहा है? जीवन शास्त्री को, घड़ी को, अपने को, मित्र को। तो देखिए गद्यांश में हमसे साफ साफ बोला है कि जीवन शास्त्री ने किसे कमबख्त कहा है। देखिए यहाँ पे हमें गद्यांश में बोला गया है, ये देखिए
जब उससे पूछा गया कि बातचीत का और घड़ी का क्या संबंध है तो उत्तर मिला कि कमबख्त, यानी घड़ी को जीवन शास्त्री जी ने क्या कहा है, कमबख्त कहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों गद्यांश यहीं पे समाप्त होते हैं बच्चों। अगर आपको गद्यांश ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।